नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम जानेंगे कुछ चुनावी मुद्दे और राजनीतिक से प्रेरित बिहार के प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव पश्चिमी चंपारण से लड़ने के लिए ऐलान कर दिया था और बेकायदे प्रचार भी कर रहा था। उनकी वह क्या मजबूरी हुई जो बीजेपी में शामिल होने के लिए आज शामिल हो गए और 2024 का लोकसभा चुनाव सीट पश्चिमी चंपारण का क्या समीकरण बिगड़ा और क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हैं जो इनको सभी पूरी इंडिया सभी जानते हैं और अपना ये पश्चिमी चंपारण से चुनाव निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर दिया था। बेकायदे रैलियां भी किए और हर जगह अपना प्रचार प्रसार भी किए इतना धूमधाम से कि सभी न्यूज एजेंसियां और प्लस सभी जो राजनीतिक पार्टियां इनके तरफ ध्यान खींचे और इनके जो रैली करते थे वो भारी संख्या में सभी लोग इकट्ठे होते थे और भारी संख्या में इनको समर्थन देते थे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि पश्चिमी चंपारण का सीट और वोट बैंक क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे जो 21% ST SC का है वोट बैंक और 8% मुस्लिम है और कुशवाहों का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, बाकी श्रवण और ब्राह्मणों का है। तो यहाँ पर एक प्रकार से पहले से जो 3 बार की लोकसभा सीट जीते हुए थे संजय जायसवाल जी बीजेपी की तरफ से जीत चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी का सीट ही था। अब इस डर से बीजेपी ने अपने में इनको शामिल करने में मनोज तिवारी के द्वारा अपने में शामिल करने में सफल इसलिए हुआ कि इनकी जो ये बीजेपी का वोट बैंक तो टूटेगा और यहाँ वहाँ पर इनकी जो जायसवाल जी है संजय जायसवाल जी को उनको भारी हार का कारण समझना पड़ता था। इसलिए इनको मनोज तिवारी जी ने पहल की और अपने बीजेपी मिलाने में सफल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, आसानी से जीतते और एक MP बन के निर्दलीय चुनाव पार्लियामेंट में पहुंचते। लेकिन इनको वह कौन सा लालच दिया गया है कि जो बिहार का, आपको मैं बताता हूं कि अब समझ लीजिए कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें इनको कोई बड़ा पद का लालच दिया गया होगा और इनको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। अभी इनको बैठा दिया गया है और अपने मुंह से ही मनीष कश्यप बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि हम 5 वजह से आए हैं। 5 वजह बता रहे हैं अपनी माँ, मोदी जी और मनोज तिवारी और एक मित्र है इनके मोहित और मनी के हिसाब से, यम के हिसाब से बता रहे हैं इनकी वजह से हम आए हैं, मदद करने के लिए आए हैं। तो पहले ये जब लड़े थे तो उसमें इनको बीजेपी निगलेक्ट कर दिया था, इनको टिकट देने से लिए पहले मना कर दिया था। बाद में इनकी जनसभाएं देखी और इनकी पकड़ देखी जनता में तो इनको अपने ओर लाने में सफल हुआ। बहुत से कारण हो सकता है, अब जो कारण स्पष्ट होगा सामने आएगा। अब इसके आने का मेन मुद्दा वही होगा कि यहाँ बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा पकड़ेंगे और एक प्रवक्ता और वक्ता के हिसाब से ये मजबूत है। तो हो सकता है कि ये अगले चुनाव में कुछ बड़ा पद मिले इनको। ये जानकारी आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट सब्सक्राइब।